सॉरी, 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 बहुत लेट हो गया था। अभी हमारा एक मॉडल नया आया है जिसका नाम फ़ोकस। अभी हम प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था। आपको बहुत इंतज़ार था कि हमारी फ़ोकस सीरीज़ कैसी दिखती है, कैसे कनेक्शन है, क्या डिस्प्ले है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा उसी के बारे में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट हो गया और आपको नहीं पता था कि हमारी फ़ोकस सीरीज़ कैसी दिखती है, कैसे कनेक्शन होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि इसके कैसे कनेक्शन होते हैं, कैसा इंटरफेस है, कैसा दिखता है, क्या-क्या डिस्प्ले में फंक्शन होता है। ठीक है, मैं अब यहीं पे आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने 51 वोल्ट की 120 एच की मसल ग्रेड की बैटरी और इन्वर्टर फ़ोकस सीरीज़ का कनेक्ट किया है। जो अभी आप देख पा रहेंगे इसकी बैटरी की डिस्प्ले भी और बैटरी का भी एक 51 वोल्ट की 120 एच की बैटरी है। बैटरी JK BMS के साथ आती है, एक्टिव बैलेंसर के साथ आती है बैटरी। ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्ट भी होती है। इसको हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं किसी भी इन्वर्टर से। ऐसा नहीं कि मसल ग्रेड के इन्वर्टर से ही कनेक्ट होगी, आप इसको डे के इन्वर्टर से कर सकते हैं, गोटू के इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन सा भी ब्रांड का इन्वर्टर हो, इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं इस बैटरी को। ऐसा नहीं कि इस बैटरी को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इन्वर्टर आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कनेक्शन होता है, कैसे इन्वर्टर दिखता है। ठीक है, मैं अब ये फ्लैप खोल के दिखाता हूँ। ये हमारा फोकस सीरीज का 12 किलोवाट इन्वर्टर है और इसका डिस्प्ले भी बड़ी डिस्प्ले में दिखता है हमारे ये इन्वर्टर। और मैं अब ये कनेक्शन दिखाऊंगा। ये फ्लैप खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने फ्लैप खोल लिया है और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कनेक्शन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, बैक साइड में देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं। जो हमारे एक AC इनपुट होता है, आउटपुट 1 होता है, आउटपुट 2 होता है हमारा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेंशन भी है कनेक्टर पे। ठीक है, अभी जो मैंने दिया है इन्वर्टर के अंदर वो AC इनपुट दिया है। जो आप येलो वायर देख रहे हैं ये लाइव वायर है, जहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होता है, यहाँ पे लिखा होता है L लाइव वायर, L और N। L मीन्स होता है लाइव और N मीन्स होता है न्यूटन। जो मैंने अभी येलो वायर दिया है वो लाइव है हमारा, और जो मैंने ब्लू वायर दिया है वो हमारा न्यूट्रल वायर है। ठीक है, सेम दूसरा कनेक्टर होता है हमारा आउटपुट 1 का, जो मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये होता है आउटपुट 1 का, होता है हमारा थर्ड वाला, थर्ड और फोर्थ कनेक्टर होता है। और सेकंड आउटपुट होता है आउटपुट 2 होता है हमारा 5 कनेक्टर 6 कनेक्टर। जो आउटपुट 2 के बारे में मैं अगली भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, सेम ये बैटरी के कनेक्शन होते हैं हमारे। जो हमने 51 वोल्ट 120 एच की बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है मसल ग्रेड की, उसके कनेक्शन होता है पॉजिटिव वायर होता है। यहाँ पे मेंशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है VAT प्लस, यहाँ पे प्लस वाला वायर रहेगा। और यहाँ पे मेंशन भी है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है VAT प्लस, ये नीचे लिखा है बोर्ड पे भी। आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखा है, बीच भी BAT माइनस, यानी हमारा नेगेटिव वायर होता है, जो यहाँ पे बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 किलोवाट फोकस सीरीज का इन्वर्टर है। इसमें PV1 PV2 यानी आप 2 स्ट्रिंग दे सकते हो इसके अंदर। और ये इन्वर्टर 12 किलोवाट का फोकस सीरीज इन्वर्टर 15 किलोवाट पैनल सपोर्ट करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी बड़ी डिस्प्ले के साइज़ के बारे में और क्या क्या आप इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिखा रहा है AC के वोल्टेज आ रहे हैं 220 वोल्ट आ रहा है AC का। बैटरी का वोल्टेज है 52 वोल्ट। हमारा एम्पियर लोड यहाँ पे कितने हर्टेज है, बहुत सारी यहाँ पे किलोवाट यूनिट्स में दिखाता है कितना लोड चल रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। तो ये आपने देखा था बेसिक इंस्टॉलेशन थी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं इस इन्वर्टर के बारे में आपको मेन पॉइंट बताना चाहूँगा। ठीक है, ये इन्वर्टर आपने देखा होगा अदर्स मॉडल में जो बाहर से आप वाईफाई डोंगल लगाते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के अंदर इनबिल्ट वाईफाई डोंगल आता है, ना कि आपको अलग से लगाना पड़ेगा। जो दिखने में एक ऑक्ड फील कराता, लेकिन आपको कोई अलग से नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्वर्टर हमारा IP45 इन्वर्टर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं बताना चाहूँगा मॉडल में इन्वर्टर खरीदने से पहले, परचेस करने से पहले ये जरूर देखें क्या ये इन्वर्टर कौन सी रेटिंग का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खरीदने से पहले आप जरूर देखें रेटिंग के ये IP21 है या IP45 है। लेकिन फोकस सीरीज मॉडल
IP45 इन्वर्टर है, जो कि वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसको खुले में लगा सकते हैं। जो IP45 इन्वर्टर है, डस्ट और वाटर टॉलरेंस बहुत हाई है इसकी। तो ठीक अभी इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, खरीदने से पहले इन्वर्टर की रेटिंग जरूर चेक करना आप, कि IP21 है कि या IP45 है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि मसल ग्रेड कंपनी का फोकस सीरीज इन्वर्टर BIS सर्टिफाइड है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके घर में ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप इस इन्वर्टर को बिना सोचे समझे इसको आप इन्वर्टर को लगा सकते हो। अगर ऑन ग्रिड लगा है, अगर आपकी लाइट भी चली जाती है और बैटरी भी लगी है, तो आप इस इन्वर्टर को लगा सकते हो। आपकी लाइट 24 आवर्स में रहेगी अगर आपकी बैटरी लगी है। तो इस इन्वर्टर को बिना सोचे समझे लगा सकते हो ऑन ग्रिड की जगह पर, और ये सरप्लस एनर्जी को ये ग्रिड में भेजता रहेगा। ये सबसे मेन पॉइंट, मेन फीचर्स है इसके अंदर। और मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, मसल ग्रेड ने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है एक न्यू प्रीमियम CRM, जिससे आप 24 आवर्स में कभी भी कॉल करके अपनी समस्या समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर आप रात में 2 बजे भी कॉल करोगे तो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, आप अपनी समस्या सॉल्यूशन ले सकते हो। न्यू CRM का लिंक मैं अपने कमेंट व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जिसका लिंक है newcrm.musclegrade.in, और एक नंबर भी मेंशन करूंगा जिससे आप हमेशा कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या समाधान करा सकते हैं उस पर कॉल करके। 24 आवर्स में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।